टाइम था आपका इलेक्शन में उतरने के लिए, जो हमेशा आपके नाम को गेम्स के लिए पॉलिटिकल पार्टी यूज करती हैं, ये सही वक्त था आपको इस इलेक्शन में उतरने का, एक्टिव पॉलिटिक्स में आने का? देखिए, पहले तो आप देख रहे हैं रिएक्शन क्या है। मैं मुस्कुरा रहा हूं क्योंकि बीजेपी का प्रचार करने का तरीका यही है कि नेहरू जी के टाइम से नेहरू की बात उठानी, इंदिरा जी की बात उठानी, राजीव जी की बात उठानी, और फिर सोनिया जी की, और फिर राहुल के बारे में अलग अलग बोलना, उनकी नकल उतारना। जो बीजेपी जो प्रधानमंत्री जी वो नकल उतार रहे हैं, और वो मीट मच्छी या मंगलसूत्र और कांग्रेस का मैनिफेस्टो के बारे में 10 बारी बोला कि सबने उठा के देखा, तो उन्होंने कांग्रेस के लिए प्रचार किया प्रधानमंत्री जी ने। तो मैं जब भी, अगर फिर से मैं बोलूंगा, जब मैं राजनीति में आऊंगा, मैं इस वजह से नहीं आऊंगा कि किसी को चैलेंज देने के लिए या किसी ने कोई भी खाली आरोप हटाने के लिए। उसके लिए कानून है, हम कानून में भरोसा करते हैं, और जब कोई गलती की नहीं तो उनको कुछ मिलेगा नहीं। और 10 साल में गवर्नमेंट में थे ये लोग, और जितनी प्रेशर डालना था उन्होंने, 1 सितंबर था 2 साल पहले जब उन्होंने 30 सितंबर को मेरे को नोटिस भेजे आईटी ने, क्योंकि 1 अक्टूबर को नहीं भेज सकते थे। तो जिस तरीके से इन्होंने प्रेशर डाला, फाइनेंशियल प्रेशर, बेबुनियाद जो भी इल्जाम लगाए, वो हर जगह, मतलब कि अखबारों में चल रहा है, टीवी में चल रहा है, पर उससे, और ईडी हो या जितने भी दुरुपयोग किया एजेंसियों का, उससे मैं और मजबूत बना, मेरी सोच और मजबूत बनी। कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं देश छोड़ के जाऊं या मेरे जो संबंध है उसके वजह से हो रहा है। ठीक है, मैं भी गांधी परिवार का सदस्य हूं, मुझे भी लगता है कि मुझे बिल्कुल खड़े होकर लड़ना चाहिए अपने नाम के लिए, और जब कोई गलती नहीं की, मुझे पता है ये विच हंट होता है, या ये जो जब भी कोई इलेक्शन हो मेरा नाम उछालना, क्योंकि उनको लग रहा है या तो नाम उछाल के उनकी और प्रचार बढ़ेगा, लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि अच्छा रॉबर्ट वाड्रा जी क्या कर रहे हैं, क्या करते हैं, तो उनको पता है कि उनकी पहचान थोड़ी और बढ़ेगी अगर वो मेरा नाम लेंगे। मुझे तो इस तरीके से लगता है। मैं अपने परिवार को, कभी जिन लोगों से मैं मिलता हूं अपने दफ्तर के बाहर या देश में जब मेरा दौरा होता है, तो मैं अपना अनुभव अपने परिवार के साथ शेयर करता हूं और उनको बताता हूं कि लोगों की क्या जरूरतें हैं। जब मैं भारत जोड़ो में राहुल के साथ चला, मुझे दिखाई दिया कि इतना प्यार लोगों का है, और जो भी उनकी समस्या है राहुल उसको समझ रहे थे, और जो भी उनके लिए कर सकते थे राहुल ने पूरा, और मैंने ये फर्स्ट हैंड देखा, उनके साथ काफी चला मैं। तो जब आप देख सकते हैं कि इतना प्यार पूरे देश भर से इस परिवार को मिला है और मिलता है, तो मैं उसको क्यों निकालूं, मैं क्यों ये देखूं कि मुझे किसी पद की जरूरत है या मुझे इस तरीके से आना है। मुझे बस देश में जहां भी मैं कुछ सेवा कर सकता हूं, मैं वहां उतरूंगा, चाहे मैं राजनीति में हूं या ना हूं। तो मेरा ये सोच है। तो सर कब उतरेंगे, किस रूप में उतरेंगे, कुछ तो दिमाग में? अब देखिए, अब जनरल इलेक्शन के माध्यम से देश की जनता भी जान ले कि आपका एक्टिव पॉलिटिक्स को लेकर प्लान क्या है। अब देखिए, जब कांग्रेस पार्टी को लगेगा और कि मैं फर्क ला सकता हूं, कोई वो उनको लगेगा कि मैंने मेहनत की है, मैं समझ रहा हूं कि मैं देश के लिए क्या कर सकता हूं और कितनी मेहनत से बदलाव ला सकता हूं जो देश के लिए लोगों को चाहिए। अगर मेरे परिवार का आशीर्वाद होगा कि हां अब आप इस क्षेत्र में आइए और इसको बदलाव करिए और जो भी है, तो मैं जरूर उसमें भाग लूंगा। और हालांकि मेरे जो रिश्ते हैं, अब आप पार्टी लाइन्स अलग अलग पार्टियों से हैं, वो मिलते हैं मुझे, वो भी पूछते हैं, अरे हमने सोचा था इस बारी आप लड़ेंगे, और इससे पहले भी वो कहते हैं अगर वहां से नहीं आप हमारे तरफ से आ जाइए, हम वहां से भी आपको जिता देंगे। तो ऐसी बातें होती हैं
और वो देखते हैं कि कितनी मेहनत मैं लगातार करता हूं, और वो कहते हैं कि आप बड़े पैमाने पे कर पाएंगे। तो जरूर पुकार अलग अलग पार्टियों से है, अलग अलग हर कोने से है देश के, और सब देखते हैं कि हाँ आना चाहिए। पर अभी तो राहुल के ऊपर फोकस है मेरा, और राहुल के साथ मैं जरूर उनको कंधे से कंधा मिलाकर मैं जो भी अपने तरीके से कर सकता हूं मैं करने के लिए करता हूं हर रोज जब भी। और प्रियंका को भी जैसे हमें चिंता होती है प्रियंका की सुरक्षा का, क्योंकि बीजेपी की सरकार ने एक तो जब एसपीजी थी तो उन्होंने कोई असेसमेंट नहीं की, कोई ये नहीं देखा कि इस परिवार को किस तरह की सिक्योरिटी चाहिए। उन्होंने एक दिन में ही डिसाइड कर लिया, कोविड का समय था, कि एसपीजी हट रही है, उसके बाद घर से हटाना है। और जब प्रियंका निडर हैं और प्रियंका जाती हैं रोड शो पे, वो लोगों के बीच में होती हैं, तो मेरे बच्चे और मैं उनके सुरक्षा के लिए चिंतित होते हैं। जब वो लखनपुर खीरी गए पीड़ित महिलाओं से मिलने के लिए, जब किसानों को कुचला गया बीजेपी के जो मंत्री थे उनके पुत्र ने, तो उस समय भी उनको अरेस्ट कर दिया गया। अब वो वहां हम जरूर चिंतित थे उसके बारे में, और जब मैं वहां पहुंचने की कोशिश कर रहा था तो उन्होंने कहा बिल्कुल आप जाओगे, तो प्रशासन ने रोका मुझे कि अगर आप जाओगे तो वहां मतलब कि और उत्साह होगा आपके कार्यकर्ता में, तो फिर आप यहीं रहिए, हम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे। तो इस तरीके से मैं अपने बच्चों का हौसला बढ़ाता हूं कि ठीक है, मैं बातचीत करता हूं। तो बाहर से भी मतलब कि हम लोग उतने ही काम कर पाते हैं कि अगर मैं सांसद होता। और पर यह है कि बस देर है पर अंधेर नहीं, और मैं जब भी समय सही होगा मैं आऊंगा। और मैं मतलब कि वैसे भी काम कर रहा हूं मैं, मतलब कि मुझे ना तो किसी पद की जरूरत है, पर हाँ जरूर आगे देखेंगे, समय देखेंगे क्या बदलता है और कैसे मैं संसद में भाग लेता हूं। सर, आप कह रहे हैं प्रियंका जी की सुरक्षा को लेकर सुरक्षा है वो पर्याप्त नहीं है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जब एसपीजी की, देखिए, एक थ्रेट परसेप्शन होता है, एक असेसमेंट होता है उसका, और मुझे लगता है कि जरूर उनको सुरक्षा जो पहले थी वो पूरे गांधी परिवार को, मुझे छोड़िए, पूरे गांधी परिवार को आपको देने की जरूरत है। सबको पता है कि जिस तरीके से राजीव जी की अंत हुआ, या इंदिरा जी की, उनकी जो दुर्घटना हुई, 33 बुलेट लगे उन्हें, और राजीव जी की भी। तो अगर उन्होंने अपनी जिंदगी को दे दी पूरे देश के लिए, और आपने देखा कि अभी उसके बाद भी सोनिया जी भी राजनीति में थी, और राहुल और प्रियंका हैं बीच में, लोगों की जो बात है सुनते हैं, उनकी बात बुलंद करते हैं। और संसद में राहुल हमेशा जो भी गलत होता है बीजेपी के द्वारा वो उसकी जिक्र करते, बात करते, लोगों के लिए लड़ते। उसके वजह से उन्होंने जब अडानी जी की बात की, जो आप सारे जो बंदरगाह हैं, सारे जो एयरपोर्ट्स हैं, हर चीज आप अडानी जी को दे रहे हैं, तो फिर उनको भी संसद से हटा दिया गया, उनको घर से हटा दिया गया। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो हम पूरे इकट्ठे होते हैं, पूरे परिवार, और एकजुट होकर सोचते हैं कि आगे क्या कदम रखना है। तो मेरा यह है कि सबको राजनीति में होने की जरूरत नहीं है, हम लोग बाहर से ही उतना ही काम करते कि अगर हम संसद में होते।